हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सुपर टेट के कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो आपका सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, वो सुपर टेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसी फॉर्मेट पर, जिस फॉर्मेट में आप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पर 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और उसमें से 3 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, इनको आप ट्राई करिए। तो सुपर टेट इंग्लिश के बिहाफ पर ये एक तरह से इंग्लिश का टेस्ट पेपर है जिसको आपको करना है, ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चंस होते हैं तो 10 क्वेश्चंस लिए जाएंगे और 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिस बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपसे बोला गया है FIR। यहाँ पर आपको क्या फिल करना है? FIR वॉज लॉस्ड अगेंस्ट हिम। देखिए, FIR के पहले आप जब FIR वर्ड देखते हैं तो एक्चुअली FIR में पहला वर्ड तो F दिखता है। इसके अकॉर्डिंग जिन्होंने आर्टिकल्स A, N और द का प्रयोग सीखा है, तो काफी बच्चे इसको आप A, E, I, O, U के हिसाब से करते हैं। इससे नहीं, बल्कि वॉवेल के साउंड से किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल आप इन्हीं को देख करके इसका चुनाव करें, ऐसा नहीं। वॉवेल यानी स्वर की ध्वनियां क्या होती है? स्वर की ध्वनियां का मतलब, जैसे आपने हिंदी में जो स्वर देखे हैं उसमें ऐसे आप पढ़ते हैं आ, ई, उ, इस तरीके से जो स्वर आप पढ़ते हैं 11 स्वर, उन्हीं में से स्वर की जो ध्वनि निकलती है, जैसे इसमें आगे ए और ये सब होता है, ओ, आओ, तो ये सब आप जानते हैं। इसमें FIR को अगर आप लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, FIR। तो इसका जो पहला लेटर है एक्चुअली ये स्वर की ध्वनि है, जो कि ए होता है। तो इस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि FIR में भले ही ये F दिख रहा है, लेकिन इसके बिहाफ पे नहीं, बल्कि इसके ध्वनि के बिहाफ पे, ध्वनि के हिसाब से इसका A, N और द का सिलेक्शन किया जाता है। तो FIR के पहले एन लगेगा, एन FIR, ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे इसी तरीके से बहुत से वर्ड्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं यूनिवर्सिटी, एक वर्ड आ जाता है यूनिवर्सिटी, इसमें आपका यू जरूर होता है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो यूनिवर्सिटी ऐसे होता है। आप सभी जानते हैं यूनिवर्सिटी को आप ऐसे लिखते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका प्रोनाउंसिएशन या से है, और या व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है। तो ये स्वर ध्वनि नहीं, इसलिए इसके पहले हमेशा अ यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा। वहीं पर आप देखिए कई बार वर्ड होता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला वर्ड को आप लिखते हैं ऐसे, अम्ब्रेला। अब आप देखिए यहां पर अ की ध्वनि है, और अ क्या है? एक स्वर है। तो स्वर की ध्वनि अगर है तो इसीलिए एन अम्ब्रेला कहा जाता है। तो ए और एन का प्रयोग इसी बिहाफ पर किया जाता है, इसको आप ध्यान रखें। डीपली हम लोग स्टडी करेंगे कभी इंग्लिश के कोर्स में। अभी टेस्ट पेपर है तो फटाफट देख लेते हैं, और अभी तो फिलहाल ज्यादा ही इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अब आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है चेंज द वर्ब इन पास्ट टेंस। इसमें जो वर्ब है उसको पास्ट टेंस में बदलना है, और ये आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है, इसमें जो वर्ब प्रयोग हुआ है उसको पास्ट में बदली। तो वर्ब क्या है? देखिए, रीड्स। रीड्स मतलब पढ़ता है। मिस्टर जैकब पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो रीड्स मतलब पढ़ते हैं। अब इसका पास्ट क्या होगा? देखिए, रीड जो वर्ड है, रीड का जो फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, या ऐसे कह ले कि इसका पास्ट फॉर्म भी रीड होता है और पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। बस इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। ये रीड रहता है, ये रेड होता है। रीड रेड बोला जाता है, वो अलग बात है। फिलहाल आप इसको समझेंगे कि रीड का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही फॉर्म एक ही होता है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म रीड का रीड ही रहता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ब के फॉर्म पर आधारित पूछे जाते हैं और आपसे उसके आंसर की डिमांड की जाती है। यहीं पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब चीजें आप पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। तो ये जितनी भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाकर के पढ़ते हैं, उसमें से आपको यहाँ पर पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच, राघव, सेंटेंस क्या? राघव इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें जो वर्ड इंटेलिजेंट है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। इंटेलिजेंट क्या है? क्या एडवर्ब है? एडवर्ब नहीं है, क्योंकि एडवर्ब हमेशा वर्ब को एनहेंस करता है। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट रन करता है, तो उसमें क्या है कि वेरी वर्ड एडवर्ब हो गया, वर्ब को बढ़ा रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है।
यहाँ पर वेरी इंटेलिजेंट बॉय है, यहाँ पर वर्ब को नहीं, ये बता रहा है कि इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है। इंटेलिजेंट वर्ड जो है ये अपने आप में देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषता, जैसे ब्लैक हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरीके से इंटेलिजेंट बॉय, ये सब जो वर्ड यूज हो रहे हैं जो किसी की विशेषता को बता रहे हैं, ये सब एडजेक्टिव होते हैं, तो ये वर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के 7 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बता दूं, आप सभी लोग मेरी प्ले एक एप्लीकेशन हमारी है, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उस पर फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन आप कहाँ डाउनलोड करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन के लिए आप सर्च करेंगे आशीष सर स्टडी जोन, आशीष सर स्टडी जोन, और उस पर आपको फायदा क्या होगा कि ये जो टेस्ट पेपर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये टेस्ट पेपर है, वहां पर मैंने इसको क्रिएट किया है टेस्ट पेपर को। इस टेस्ट पेपर को आप वहां पर, टेस्ट पेपर मिलेगा कहा, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे मोबाइल में, कुछ इस तरीके से मोबाइल में आपके जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर 3 लाइनें दिखेंगी और यहाँ आशीष सर स्टडी जोन लिखा होगा। इन 3 लाइनों को आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, उसी में एक ऑप्शन लिखा होगा फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट को आप क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपको फ्री टेस्ट वो आ जाएगा सुपर टेट इंग्लिश के नाम से, और उसको आप दीजिए। टेस्ट पेपर देने से फायदा ये है, वहां पर टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत आप टेस्ट देंगे। टेस्ट देने में 10 क्वेश्चन में जितना आप अटेम्प्ट करेंगे, जितने गलत होंगे, जितने सही होंगे, जितने अटेम्प्ट किए, जितने नहीं किए, वो सब कुछ उसमें मेंशन होगा। कितने नंबर मिल रहे हैं और कितना आपका क्या ग्रेड आ रहा है, सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। तो एक अच्छा फील आएगा आप टेस्ट देने का। तो और ये टेस्ट पूरे तरीके से फ्री है, फ्री टेस्ट है ये, तो आप इसको जरूर दीजिए। सुपर टेट इंग्लिश के नाम से ये टेस्ट है, ठीक है। तो ये बात याद रखें, और ये प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करें और सभी लोग टेस्ट दें, और टेस्ट दे करके अपना मूल्यांकन करें इंग्लिश में, आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने बाकी के क्वेश्चंस लिखे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ पार्ट ऑफ। ये जो स्वीट वर्ड एक नीचे के सेंटेंस में यूज हुआ है, आप देख रहे हैं नीचे एक सेंटेंस में, सेंटेंस क्या है? द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। यहाँ पर जो स्वीट वर्ड यूज हुआ है ये क्या है? क्या ये वर्ब है? तो नहीं, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि कोई क्रिया तो है नहीं। स्वीट का मतलब मीठा, और नाउन भी नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट या नाउन की बात नहीं हो रही, और सब्जेक्ट भी नहीं होगा। सब्जेक्ट तो मैंगोज है, मैंगोज के बारे में कहा जा रहा है। लास्ट में मीठा है और ये लास्ट का पार्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा होता है किसी सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है। इसका मतलब ये प्रेडिकेट है। जैसे कोई भी सेंटेंस हो कि ही वॉज अ गुड बॉय या कुछ भी ऐसा है, तो ये जो ही यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और बाकी का जो हिस्सा है बचा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये आप जानते हैं, तो आप सब्जेक्ट के अलावा बाकी का पार्ट प्रेडिकेट होगा, तो इसमें आप प्रेडिकेट पर टिक कर देंगे कि ये प्रेडिकेट है, ठीक है। और बाकी इंटरनल ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ब और नाउन तो है नहीं, इसलिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में वो जानना चाह रहा था, तो आप प्रेडिकेट बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें अंडरलाइन वर्ड ये वाला देखिए है टर्बिड। टर्बिड का मतलब होता है गंदा, ठीक है। कोई चीज गंदी है, गंदली है, सी है, तो उसको टर्बिड बोलते हैं। जैसे टर्बिड वाटर मतलब गंदा पानी, ये सब हो गया। तो इसमें मडी तो कीचड़ युक्त हो गया, फ्रेश ताजा हो गया, क्लियर मतलब इसका एंटोनिम बताना है तो बिल्कुल ये क्लियर वर्ड हो जाएगा। कोई चीज बहुत ही गंदली सी है, अजीब सी, तो उसका क्लियर हो जाएगा, क्लियर वर्ड हो जाएगा टर्बिड का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है, और पैसिव वॉइस किसका बताना है? डिड शी डू हर ड्यूटी। अब देखिए जिन लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा है वो समझ जाएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें डिड आया है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पैसिव बनाते समय वॉज से करेंगे अगर वो क्वेश्चन मार्क यानी कि अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि डिड से शुरू हो रहा है। तो अब आप देखेंगे डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वॉज से स्टार्ट किया जाएगा। वॉज हर ड्यूटी, वॉज हर ड्यूटी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है डन बाई हर। ये आपका करेक्ट पैसिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है, और ऊपर एक्टिव वॉइस है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, जो कि आपको दिया गया है डी पार्ट में, वॉज हर ड्यूटी डन बाई हर। देखिए विल हर ड्यूटी होगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर टेंस है नहीं,
इज होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है इसलिए वॉज। तो जिनको नहीं भी आता पहचान भी ले और उनको थोड़े बहुत रूल आते हैं तो कन्वर्ट नहीं करना आता तो भी वो ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस ये है कि अच्छे से रूल्स पता होने चाहिए और कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा आगे लेक्चर्स के थ्रू। और आप सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर फ्री टेस्ट दीजिए और फ्री टेस्ट में अपनी प्रैक्टिस देखिए, इवैल्यूएशन करिए कि आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन जिस टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं वो टाइप ही सेलेक्ट किए जाते हैं, उसी टाइप से आपको उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन 1-2 रहते हैं जो मैं इसमें देता हूं। तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। चलिए आगे के 4 क्वेश्चंस भी देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब आप सभी के सामने बाकी के क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ कंप्लीट करना है। सेंटेंस है वेयर डिड यू थिंक द वॉइस कम फ्रॉम। आप कहां से सोच रहे हैं कि यह आवाज आ रही है। ठीक है, कम फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेंटेंस में होगा वेयर डिड यू थिंक द वॉइस कम फ्रॉम, कहां से। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम वर्ड यूज होगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। वन शुड कीप प्रोमिसेस। तो देखिए वन जब भी आता है उसके साथ जो प्रोनाउन होता है वो वंस यूज होता है। याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्टार मार्क करके ध्यान रखिए। जब भी वन आएगा तो इसके साथ वंस प्रयोग होगा। ये जैसे आप देखते हैं ही होता है तो हिज प्रयोग हो जाता है, सी होता है तो हर प्रयोग हो जाता है। इसी तरीके से वन होगा तो वंस प्रयोग होगा। इसको हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा फेवरेट होता है एग्जाम के लिए और ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होगा वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, मतलब किसी भी एक को या किसी को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से जो 4 सेंटेंस लिखे इनमें से कौन सा करेक्ट है। ही इज एन यूरोपियन। अभी देखिए यहाँ पर मैंने ए एन का प्रयोग स्टार्टिंग में बताया। एन यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन को आप कुछ ऐसा लिखेंगे और यूरोपियन क्योंकि आप या से लिख रहे हो, या स्वर नहीं बल्कि व्यंजन होता है, इसलिए या इसमें ये नहीं सोचेंगे कि ये ई है। ए ई आई ओ यू का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, इससे ज्यादा इसकी ध्वनि यानी साउंड का प्रयोग होगा। साउंड कैसा है, ठीक है, स्वर की ध्वनि है तो स्वर माना जाएगा, अगर व्यंजन की ध्वनि तो व्यंजन। जैसे या व्यंजन है, यूरोपियन का या से ध्वनि हो रहा है तो व्यंजन है। एन इसके आगे नहीं सही होगा, ए लगेगा, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पर पूछा गया करेक्ट कौन सा है। शी डोनेटेड एन यूनिट। अब देखिए यूनिट, ये जो वर्ड है यूनिट, इसको आप ऐसे ही तो लिखेंगे यूनिट, ये भी या से होगा तो इसके आगे भी क्या होगा, अ लगेगा तो सही होगा, एन नहीं हो सकता, तो अ यूनिट होना चाहिए। एन यूनिट है इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर मोहन रीड्स इन एन यूनिवर्सिटी। अगला देखिए वर्ड फिर है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी फिर आप या से, यूनिवर्सिटी को आप फिर से या, इसमें व्यंजन है तो इसके आगे भी ए लगना चाहिए, गलत है तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। तो अब लास्ट ही करेक्ट होगा, सही होगा। ही इज एन एमएलए। देखिए एन लगा है और ये एमएलए, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि एमएलए वर्ड का मतलब एमएलए को आप ऐसे लिखेंगे एमएलए, और एमएल में ए क्या है, स्वर होता है। आपको मालूम है कि ए ये सब स्वर होते हैं तो इसलिए ये लगा हुआ है, स्वर ध्वनि है, तो एन एमएलए बिल्कुल सही है। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। आपको करेक्ट पहचाना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताने के लिए आपको टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए। देखिए जब तक टेंस नहीं आएंगे तब तक बहुत सारी चीजें आपकी गड़बड़ रहेंगी। ध्यान रखिए, जिन बच्चों को टेंस नहीं आता वो बहुत अच्छे से उसको पढ़ें। यहाँ पर है शी और इसके बाद इन केरला फॉर 2 years बिफोर द ईयर 1990। इस तरीके से जब बिफोर आफ्टर वाले ये सब क्वेश्चंस होते हैं तो इनमें आप ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसा होगा, और बिफोर 1990 मतलब पास्ट की बात है तो यहाँ हैड बीन लिविंग होगा। ठीक है, हैड बीन, हैज बीन और हैव बीन लिविंग का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट नहीं पास्ट की बात है तो पास्ट में हैड बीन लगता है। हैड बीन लिविंग, हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है। यहाँ पर वॉज लिविंग तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस होता तब होता, इज लिविंग सिंपल कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का होता तो होता, वॉज होता पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट का है तो हैड और प्रेजेंट का है तो हैज हैड बीन। तो इसलिए आप ध्यान रखें ये पास्ट की बात है तो हैड बीन लिविंग हो जाएगा, ये इसका सही पार्ट हो जाएगा। ये सारे 10 क्वेश्चंस आपको मैंने मेरे एप्लीकेशन पर दे रखा है टेस्ट पेपर के फॉर्म में, उसको आप दे करके और अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। समय समय पर टेस्ट पेपर फ्री वाले उस पर अपलोड होते रहेंगे एप्लीकेशन पर और वहां पर आप फ्री टेस्ट दीजिए
और अच्छे से उनको सॉल्व करिए, अपनी मार्किंग देखिए, क्या परफॉर्मेंस आपकी है उसको चेक करिए और बेहतर से बेहतर स्ट्रेटेजी से तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।